अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर हमारी मॉर्निंग हो चुकी थी और मेरे उठने से पहले बड़ी सिस्टर ने बनाई हुई थी मैकरोनी, क्योंकि हम लोगों ने रात को ही इसको फरमाइश कर दी थी कि भाई हमारे उठने से पहले मैकरोनी रेडी रखना। तो यही हुआ, क्योंकि वो थोड़ा जल्दी उठ जाती हैं, उनकी आदत है, तो उन्होंने सबके उठने से पहले पहले जो है वो मैकरोनी रेडी करके रखी हुई थी। हम लोग जैसे ही उठे और उसने दस्तरखान लगा के और हमारे सामने पेश कर दी और बहुत मज़े की थी। फिर हम लोगों ने समझो इसी से सबसे पहले नाश्ता किया और मतलब फ़्रेश वगैरह होने के बाद हम लोगों ने जो है मैकरोनी खाई। उसके बाद जब बच्चों ने तो नहीं खाई थी, तो फिर बच्चों के लिए जो है ना ब्रेड और अंडा था, तो फिर बच्चों ने यही खाया। उसके बाद फिर हम लोगों ने चाय शाय पी और चाय शाय पीने के बाद फिर क्या हुआ था, मैं थोड़ा वाटर पम्प चली गई थी। मुझे थोड़ा सा सामान लेना था और बस कुछ काम था, कुछ सामान था ज़रूरी जो नहीं था, ख़त्म हुआ था, तो वो लेना था। फिर मैं वहाँ चली गई थी और ये देखें जी सब सामान मैं लेकर आ गई थी और जो भी चाहिए था मुझे, बस फिर इसको अपनी अपनी जगहों पर रखा। और उसके बाद जो है मेरी भांजियों ने मुझसे फ़रमाइश की थी कि आंटी हमें जो है चिकन बिरयानी खानी है, तो बस फिर मैं आते के साथ ही वहीं पर लग गई और ये देखिए फिर हमारा खाना रेडी हो गया था। और यहाँ पर मैं बस डिश आउट कर रही थी और दस्तरखान लग चुका था, सब बैठ गए थे। और ये रही सलाद मेरी भांजी ने बनाई थी, तो इसलिए प्याज थोड़ी मोटी मोटी थी। खैर जी बिरयानी वगैरह खाई हम लोगों ने और उसके बाद क्या हुआ, फिर वापस से मतलब शाम का टाइम हो गया था। फिर जो है वापस से बड़ी सिस्टर ने जो है चाइनीज़ समोसे और चाइनीज़ रोल बनाए थे और थोड़े से आलू वाले रोल भी बनाए थे, तो मिक्स थे यहाँ पर। और मैं यहाँ पे पापड़ी तोड़ के खा रही थी, मुझे पापड़ी बहुत पसंद है। तो हस्बैंड को जाना था, इनको जल्दी थी, तो पहले मेरी सिस्टर ने इनको दे दिया और फिर बाकी सबके लिए वो फ्राई करके अभी ला रही थी, तो इन्होंने खाया। उसके बाद ये चले गए थे और फिर ये हमारे लिए लग गई थी वापस से शाम की चाय और पापड़ रोल समोसे। और मेरे बहनोई ने खाना नहीं खाया था, वो किसी काम से गए थे, फिर उनके लिए खाना भी लगा दिया था। खैर जी उसके बाद अब फाइनली टाइम आ गया था इन लोगों के घर वापसी जाने का और मैं इनको छोड़ने जा रही थी, मैं और मेरे हस्बैंड ही। तो बस बहुत इन्जॉय किया, 1.5 दिन कैसे गुज़रा पता भी नहीं चला। खैर यहाँ पर हम बैठ गए थे जाने के लिए और बड़ी सिस्टर आगे बैठी थी, मैं मोहम्मद मेरी भांजियाँ और मेरी दूसरी सिस्टर वो हम पीछे बैठे थे। और बस पहले हम बड़ी सिस्टर को छोड़ेंगे उसके घर पर, फिर उसके बाद हम छोटी सिस्टर को छोड़ेंगे और फिर उसके बाद हम वापस आ जाएंगे। तो बस यहाँ पे इतना कोई प्यारा प्यारा मौसम हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, क्योंकि हाईवे की तरफ जो है ना अब मौसम बहुत अच्छा हो गया है। खैर हमारे एरिया में अभी मौसम अच्छा नहीं हुआ, यहाँ तो अभी तक एसी चलता है, लेकिन जो मेरी अम्मी का एरिया है या हाईवे से आगे जो भी इलाके हैं वहाँ पे मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, ठंडा ठंडा मौसम हो जाता है। और यहाँ पर हम लोगों ने बड़ी सिस्टर को छोड़ दिया था, इसलिए अब जगह खुली हो गई थी। और यहाँ पर फिर हम लोग फाइनली अम्मी के घर पहुँच गए थे और ये सो रही थी, इसको जाते के साथ ही हम लोगों ने जो है उठा दिया था, इसको प्यार करना शुरू कर दिया था। फिर वो तंग भी हो रही थी, खैर मैंने कहा नहीं भाई मुझे प्यार तो करना है, अभी थोड़ी देर बाद मैं चली जाऊँगी और से माशाल्लाह प्लीज़। बस फिर उसके बाद हमने जो है आयशा को छोड़ा और हम लोग अब वापस निकल रहे थे अपने घर जाने के लिए। और यहाँ पर बस अब गाड़ी रिवर्स हो रही थी और अम्मी मेरे सामने खड़ी हुई थी, वो देखे हमें बाय बाय कर रही थी। और बस अब यहाँ से निकलते हैं और घर की तरफ निकलते हैं, बस जुड़ी रहेगा हमारे साथ। तो बस हमने अब इनको टाटा बाय बाय कर दिया। और फिर क्या हुआ था, यहाँ पर आकर मोहम्मद आयान को जी लग गई भूख और उन्होंने देख ली यहाँ पे तिक्के और ज़िद करना शुरू कर दी कि मुझे तिक्का खाना है और यहीं पर ही बैठ कर खाना है। देखिए इशारा भी कर रहा है, यहीं पर ही बैठ के खाना है। मैंने हस्बैंड से कहा कि सुबह ईशा ने स्कूल जाना है, आप जो है ना पार्सल ले लो। और हाँ पहले इन्होंने कबाब ले लिए थे, चपली कबाब, मैं भी आपके खोल के दिखाती हूँ, इतने मज़े के होते हैं यहाँ के चपली कबाब।
तो मैंने कहा कि ये ले लिया तो आप ना इसका टिक्का भी पार्सल ले लो, चलो ये घर पे सुकून से बैठ के खा लेगा। लेकिन भाई इस लड़के ने जो है इतना रोना धोना डाला। अच्छा खैर ना हमने पहले ऑर्डर दे दिया था पार्सल का ही ना, तो फिर इसने इतना रोना धोना डाला, पापा नहीं मुझे इधर ही बैठ कर खाना है, इधर ही बैठ कर खाना है। और जो इनके पापा है ना वो बस फिर इन्हीं की बात इन सुनते ही सुनते हैं, मेरी और अशर की सुने ना सुने, मोहम्मद के सुनते ही सुनते हैं। खैर फिर हस्बैंड ने कहा कि चलो वो फिर ना अभी उनको बोलने गए थे कि यहाँ पे अच्छी साफ़ सुथरी जगह है तो हम इधर ही आ जाते हैं। तो ये आगे बैठ गया था, इसको पता था कि हम अभी उतरेंगे, इसलिए थोड़ा चुप हो गया था। और मेरे शराजा तो मेरे सीधे साधे से बेटे हैं, और ये जो मोहम्मद आया ना ये तो कोई अफलातून है सच्ची, ये बस। तो भाई बस फिर हम लोग जो है आकर इधर बैठ गए थे, तख़्त वगैरह लगे हुए थे, और बस फिर इधर ही हम लोग आकर बैठ गए थे। और मैं अपने कबाब भी उठा के ले आई थी, और वहाँ पर हमारे टिक्के बन रहे थे। बस उसके बाद फिर आ गया था, ये कोई ढाबा स्टाइल था, तो बर्तन तो कोई इतने ख़ास नहीं थे, लेकिन टिक्के इसके बहुत मज़े के थे। और हमने फ़र्स्ट टाइम ही यहाँ के खाए थे, मतलब खाए हैं अम्मी के घर, जैसे हम लोगों ने बैठ के फ़र्स्ट टाइम खाए। तो बस फिर यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले सलाद रायता रख दिया था, और मोहम्मद को देख के मैंने कहा कि ऐसा लग रहा है ये सदियों से भूखा है, और कोल्ड ड्रिंक देखी उसने अपने पीछे रखी हुई है। तो बस और फिर जो है ना मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि हाँ आपको भी भूख लगी इसलिए आपने इसकी हामी भर ली। खैर जी फिर आ गया जी हमारा टिक्के, और ये देखिए ये पहले एक लेकर आया। इतना ये कोई स्लो सर्विस थी यहाँ की, मुझे लगता है यहाँ पे ज़्यादातर पार्सल का काम होता है। अच्छा इनकी चपातियाँ बहुत मज़े की थी, तेल वाली थी, बिल्कुल नरम नरम सी। बस तो फिर पहले एक टिक्का लेकर आया, उसके बाद मर 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 के जो है ना फिर वो ना दूसरा टिक्का लेके आया। मैंने कहा यार हैरत है, एक साथ ही ले आते, जहाँ पे इतना वेट किया था 2-4 मिनट और कर लेते। खामा ये 2-2 3-3 चक्कर लगा रहे हैं। खैर और वाकई ये टिक्का जो इतना गला हुआ था, इतना और फिर यहाँ पर ना इसने मोहम्मद ने खाई अपने पापा से मार, क्योंकि ये खाना नहीं खा रहा था। तो फिर मेरे हस्बैंड को तो गुस्सा आया। पहले मैंने कहा कि ज़िद कर रहे थे कि टिक्का खाना है टिक्का खाना है, अब टिक्का आ गया तो फिर तुम यूँ कर रहे हो। खैर फिर मैंने यहाँ पे क्या हुआ, मैंने अपने चपली कबाब भी खोल के रख लिए थे, और देखिए अभी तक जो है दूसरा टिक्का नहीं आया था, इतनी स्लो सर्विस थी। और पता नहीं अजीब अजीब सी चटनियाँ थी। हर रायता अच्छा था, और ये वाली चटनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी जो मैं अभी टेस्ट कर रही हूँ। खैर फिर आकर ही इतनी देर में आके दूसरा टिक्का आया। बस फिर यहाँ पर सब ने खाना शाना खाया, क्या करते जब मंगवाया था तो खाना पड़ा। अब बस फिर खाना शाना खाने के बाद हम निकलते हैं यहाँ से। खैर आजकल की जनरेशन है ना, वो जब अपनी ज़िद पे अड़ जाए ना तो वो बस अड़ जाती है। यकीन करें मेरे आशा रज़ा भी थे ना, वो कभी भी इस तरह की ज़िद नहीं करते। उसको मैं कभी बोल दूँ ना आशा ये चीज़ बेटा इस वीक में हमने ज़्यादा खाई है कुछ, तो वो सुकून से मान लेते हैं, और मोहम्मद नहीं। खैर जी खाना शाना खाने के बाद यहाँ हम लोग आ गए थे, और बस अब हम सीधा घर जाएंगे। और ये व्लॉग यहीं तक था। देखे दोनों भाई कैसे मस्तियाँ कर रहे हैं बोतल भी अपनी इसने पकड़ी हुई है। बस आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।